Okay, so if we are talking about the third question, we have done up to second question of exercise number 4. So exercise number 4 का जो third question है उस पे आ जाइए सभी and try to understand what you have to do. So this is the word problem wherein this method we will learn in further classes in the name of unitary method. So unitary method उसको बोला जाता है in wherein to find out the cost of many we used to find the cost of one first and after then we find the cost of as much as it will ask for. तो जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हमको कुछ परचेज करना है, ठीक है, बिस्किट पैकेट परचेज करना है, चॉकलेट परचेज करना है. द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट it is given and you want to purchase 4 5 6 or 20 30 chocolates, so you need to calculate that what will be the cost of that much of chocolate if you are knowing the cost of some of the chocolates. as like आप मार्केट गए हो और आप चॉकलेट परचेज करने के लिए गए हो, तो आप एक शॉप में गए हो, शॉपकीपर जो है वो बोल रहे हैं 10 चॉकलेट का जो दाम है दैट इज 100 रुपीज. तो आप अगर 10 चॉकलेट लेते हो तो आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा और यू नीड 25 चॉकलेट. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 चॉकलेट्स, राइट? सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट and then we can find for 25 30 35 100 99 whatever you want, right? तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है. यहाँ पे दिया हुआ है द प्राइस ऑफ ए चेयर इज 1564 रुपीज. ओके, सो हम लोग लिखेंगे ये प्राइस ऑफ ए चेयर इज इक्वल टू दिस इज गिवन रुपीज 1564. So this is the price of one chair is given. Now you have to find if the price of the table is half of the total price of 3 such chair. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए कि ये तो टेबल का प्राइस दिया हुआ है, लेकिन सर ये चेयर का प्राइस दिया हुआ है, बट द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज हाफ ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ 3 सच चेयर. मतलब इस तरह का 3 चेयर का जो प्राइस है उसका हाफ प्राइस जो है एक टेबल का है, ठीक है. If the price of a table is half of the total price of 3 such chairs, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा what will be the cost of 3 such chair. Okay, so therefore the cost of 3 such chair कितना होगा? 3 ऐसा चेयर का प्राइस जल्दी से बताइए. अगर एक का प्राइस इतना है, 3 का कितना हो जाएगा? दिस मच मल्टीप्लाई 3. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है. 1564 मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 4 आर 12, 2 1 कैरी, 3 6 आर 18 प्लस 1 इज 19, 9 1 कैरी. ओके, 3 5 आर 15 plus 1 16, so 6 again 1 carry, 3 1 are 3 plus 1 is 4. Let us verify once again. 3 4 are 12, 2 1 carry, 3 6 are 18 19 1 carry, 3 5 are 15 16 6 1 carry, 3 1 are 3 4, so 4 6 9 2. So this is the cost of 3 such chair, 4692. Now this is not the question which it is asking. In the question it is asking if the price of a table is half of the total price of 3 such chair. तो इसका हाफ जो है that is the cost of a table. ओके, तो इसका हाफ करने का मतलब क्या है? हाफ मतलब just whatever the number that divided by 2. ठीक है, अगर 1/3 बोला जाता है that means divided by 3, 1/4 बोला जाता है that means divided by 4, 1/5 बोला जाता है that is divided by 5. तो यहाँ क्या हाफ बोला गया है, so divided by 2. ओके, जैसे कि अगर हम पूछते हैं हाफ ऑफ 10 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है. अगर हम पूछते हैं हाफ ऑफ 100 तो 50 होता है. तो डिवाइड करते हैं एक्चुअली 2 से, जो भी नंबर रहता है हाफ ऑफ दैट मींस डिवाइडेड बाय 2. तो हाफ ऑफ दिस जस्ट फाइंड आउट व्हाट विल बी द हाफ ऑफ दिस. ओके, सो हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द cost of 3 chairs is equal to rupees 4692 divided by
2। सो 4692 को 2 से डिवाइड करने से कितना होगा देखिए, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 6 2 आर 12। ओके, रुपीज 2346। एक बार देख लीजिए अगर डाउट है तो, 4 6 9 2 को अगर डिवाइड करते हो 2 से, 2 2 आर 4, 6 3 2 आर 6, 9 4 2 आर 8, 1 2 6 2 आर 12। ठीक है, so 2346. So 2346 is the cost of the table, and this is the question which I think it is asking for. Find the price of the table. So यहाँ पे हो जाएगा, therefore the price of the table is equal to rupees 2346. 2346 is the cost of the table. Okay, तो इस तरह से हम लोग इस तरह का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइड है, हमने ये 2 से डिवाइड किया है इसको, और डिवाइड करके जो भी वैल्यू आया है दैट इज 2346, which is the required price of the table. This question understood everyone? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? Anyone? कोई ऐसा है जिनको समझ नहीं आया हो? Quickly tell. अनुभव, सन्नुटा, अर्नब, आकृति, अक्षत, अलका, अनुप्रिया, अनुज्ञा, अनुष्का, अश्विनी, आयुष, दिव्यांश, खुशी, मोहित, नीति, देन प्रणव, स्वाति, तन्नु, तेजस्वी। एनीवन जो नहीं समझे हैं? मैं फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। एक चेयर का कॉस्ट दिया हुआ है, we just first find out the cost of 3 such chair. तो 3 का मल्टीप्लाई करके हमने निकाला 3 का 3 चेयर का कितना प्राइस होगा। उसके बाद हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर हमने डिवाइड करके निकाला, जो भी 3 चेयर का कॉस्ट था उसका हाफ हमने निकाला डिवाइड करके, जो कॉस्ट आया वही टेबल का कॉस्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन पे और देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग, एंड ट्राई टू फाइंड आउट यू आल्सो। आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और पूछिए। अगर आंसर आ रहा है तो बताइए। द 4th क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर, whoever getting whatever the answer getting, what to do and what is the answer coming. Question number 4. It's very easy question. The total price of 9 bicycle is given. Okay, 9 बाइसाइकिल का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है what will be the price of 2 such bicycle if the price of each bicycle is same. तो 9 बाइसाइकिल का प्राइस दिया हुआ है, आपको पहले 1 का निकालना है, फिर 2 का निकालना है। 1 का निकालने के लिए we have to just divide first by the number of cycle whatever we have. I can see some of the students are answering also, very nice. So let us see the answer is correct or not first. So first हम लोग number of cycle जितना है और total cost जितना है we will just divide to find out the cost of 1 cycle, and 1 का अगर निकल जाता है then we can find out for as much as it will ask for. So यहाँ पे 2 का बोला है, so by multiplying 2 we can find out for 2 also. Okay, 3 का बोला जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, as much as it will ask for. So कैसे हम लोग लिखेंगे? The total price of 9 bicycle is given. So the price of 9 bicycle is rupees 9,378. So 9,378 is the cost of 9 bicycle. 9 बाइसाइकिल का कॉस्ट है। अब एक का निकालना होता है, जब भी ज्यादा का प्राइस दिया हुआ रहता है, वी वांट टू फाइंड फॉर 1, देन वी हैव टू डिवाइड। सो द प्राइस ऑफ 1 बाइसाइकिल विल बी रुपीज 9,378 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको 9 से डिवाइड करने से जितना आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसाइकिल। एक का उतना आ जाएगा। चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं।
9 3 7 8 divided by 9, 9 1 are 9, कैंसिल आउट 3 नहीं जाएगा, सो 0 देके 7 उतारना है, 7 अगेन, सो 37। यहाँ पे डिवाइड में गलती करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग दो डिजिट एक साथ यहाँ पे रखते हैं देन वी हैव टू पुट 1 0 ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे 37 है, कितना में जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 3 10 और 30, 3 11 और सॉरी 9 है ना, 9 4 9 आर 36, राइट, 4 9 टाइम्स जाएगा, 4 9 आर 36, 1 1, so 18, 9 2 are 18. तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन बाइसाइकिल, ओके। सो यू नाउ नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 2 बाइसाइकिल, ठीक है। तो अभी 2 का भी निकालना है आपको, तो 1 का हम लोग का निकल गया 1 रुपीज 1042 हमारा 1 बाइसाइकिल का निकला। सो नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर 2 बाइसाइकिल, ओके, 2 के लिए निकालना है। सो द कॉस्ट ऑफ 2 बाइसाइकिल विल बिकम रुपीज 1042 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, रुपीज 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 2 0 0, 2 1 आर 2, 2084, 2084 जिसका जिसका आंसर था, ऑल आर करेक्ट, whoever answer are 2084, all are correct. First answer I can see Akshat has given, after then Alka Rani, Anugya, Anupriya, Anubhav, and then Anushka. Very nice. So this is how we can do the questions related to the यूनिटरी मेथड। इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी भी आंसर सही दी है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं 5th क्वेश्चन का, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, उसको आप लोग बना लोगे अपने से, जो सर्कल्स वाला है। यू जस्ट स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको एंड पॉइंट में खत्म करना है। इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने से। इफ नॉट अंडरस्टूड आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, हम आगे का क्लास में जो होगा नेक्स्ट बता देंगे ये, ठीक है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन हम बता ही देते हैं, यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड विथ 100, सो 100 डिवाइडेड बाई हाउ मच इट इज आस्किंग इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि 425 को 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा आंसर, सो 4 विल बी हियर, ओके। उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है 25 मल्टीप्लाई हाउ मच इज इक्वल टू 300। सो 25 को मल्टीप्लाई कितना से किया जाए कि 300 आएगा। इसको चेक करने के लिए जस्ट यू नीड टू डिवाइड दिस 300 बाई 25। 300 को 25 से डिवाइड करके जितना आएगा दैट विल बी द आंसर। यहाँ पे 12 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों बनाने का कोशिश करना, जिसने बना लिया है इट्स वेरी गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट टर्म से पहले भी डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चंस, ठीक है। बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय। जॉइन योर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।